तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो सेकंड लिस्ट तो आ ही गई है और बच्चे लगभग उतने ही हैं जितनी पहली लिस्ट में बुलाए गए थे। तो बच्चों, एक छोटी सी एक मेरी तरफ से एक सूचना है जो कि बहुत पक्की तौर पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके ऊपर यूपीएसआई एग्जाम कंडक्ट कराने का, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करने का और उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक प्रेशर है। बड़ी भर्ती है, पहले से ही पता है आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो यूपीएसआई की भर्ती है ये कहीं ना कहीं यूपीएएसआई की भर्ती से पहले पूर्ण कर ली जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है या ये हो सकता है कि जो यूपीएएसआई, एसआई कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, लेखा और मिनिस्ट्रियल, इन पदों में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपीएसआई के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं और उनकी अगर परीक्षा पहले सब आयोजन हो जाता है तो उनका सिलेक्शन यूपीएसआई के लिए पहले हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो है बाहर हो जाएंगे इस वाली भर्ती प्रक्रिया से और वो सीटें आपके हक तक पहुंच जाएंगी। तो उससे क्या है कि मेरिट में एक अच्छा खासा और अंतर देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो ये अभी तक एक सूचना मात्र ही रख रहा है, ऐसा नहीं है यार कि आप समझ लो कि नहीं अब तो ऐसा ही होगा। इतनी गंभीरता ना दो, है। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत हम पर, तो जितना हमने मेहनत कर ली उतना बहुत है। अभी अपने ऊपर विश्वास पहले रख के चलो, बाद में तकदीर के अनुसार जो होगा आपके भाग्य में है। दूसरा विषय बच्चों, डीवीपीएसटी, जो दूसरे लिस्ट के अनुसार जो बच्चों की होनी है उनके लिए विशेष तौर पर ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। डीवीपीएसटी मैं अपनी करवा के आ गया था, 21 तारीख को हुई थी मेरठ जोन में। मेरी डीवीपीएसटी रिजर्व पुलिस लाइन मेरठ में हुई थी। हुआ क्या था, क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या दस्तावेज मांगे गए थे, कैसे कैसे क्या क्या कब मेरी जो है शारीरिक मानक परीक्षा हुई थी, किस स्तर पर हुई थी, कैसे हुई थी, वो सब जानकारी पहले बता चुका हूं। इस बार विस्तार से आप सबके सामने फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, जबकि मेरा ये एजेंडा रहता है कि जो मैं बता चुका उसको बताने का जो है मैं वो नहीं रखता। लेकिन क्योंकि दूसरी लिस्ट जारी हुई है ना, दो चीजें हो गई, तो इसलिए आपके लिए फिर से। तो बच्चों, मेरठ रिजर्व पुलिस लाइन में 8 बजे का सभी का एडमिट कार्ड, सुबह 8 बजे अर्ली मॉर्निंग उन्हें जो है रिपोर्ट करने का होता है। और उस बीच जाने का तो टाइम दे रखा, आने का कोई टाइम नहीं होता बच्चों, है ना। आने का आपके पास कोई टाइम नहीं है कि वो कब आपको रिलीज करेंगे वहां से आपके डीवीपीएसटी होने के उपरांत। तो अपनी जो शरीर की स्थिति है उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लेना। अंदर ज्यादा कुछ खाने पीने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाहर आसानी से वो बाहर नहीं आने देंगे। तो अपने पास जो है छोटे छोटे जूस के पैकेट्स, बिस्किट इत्यादि इत्यादि आप ठीक ठाक क्वांटिटी में जरूर लेकर जाइएगा। तो जब मैं गेट के अंदर गया तो सबसे पहले मेरा एडमिट कार्ड देखा गया। जो संतरी खड़े हुए थे गेट पे सिक्योरिटी, उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड देखा। उसके बाद मेरे से एक पहचान पत्र उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका जो बैग है इसमें मोबाइल, आपका वॉलेट, वॉलेट मतलब पर्स, बस पैसे ले जाने की अनुमति अंदर है, आप पैसे लेके जा सकते हैं, बाकी सब आपको यहीं रख के जाना पड़ेगा। तो हमारा बैग वैग वगैरह सब कुछ वहीं रख लिया था, वॉलेट वगैरह, पर्स, मोबाइल, ये सब हमने वहीं पर अपना जमा करवा दिया था। उसके बाद अंदर गए तो मेरठ, अगर व्यक्तिगत जिसका मेरठ में होना है तो उसके लिए एक विशेष रहेगा कि अंदर एक जो है ड्रिल शेड है, शेड होती है ना टीन की, बहुत बड़ी है, पंडाल टाइप है। आपको उसके नीचे कारपेट बिछा हुआ, आप वहाँ पॉलिथीन मार के आराम से बैठ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जो आपको पोस्चर पसंद हो। लेटना सोना नहीं है, वो आते हैं बीच में घूसा गाजा करने के लिए, तो लेटना बैठना नहीं ज्यादा, आराम से बैठिए, पैर वैर सीधा करने का भी अवसर मिलता रहेगा। तो ये जब तक आपका कॉल नहीं आती, पैनल आपको अंदर नहीं बुलाता, उसके बाद वो 15-15 या 20-20 कैंडिडेट्स को भेजते हैं। तो वैसे ज्यादा हमारे दिन में ज्यादा अंतर नहीं आया था, हर आधे घंटे में लॉट उठाए जा रहे थे और अमूमन 2 से 3 घंटे में सब लॉट चला ही गया था अंदर। जब हम जाते हैं अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी बैग में लेके होते हैं, डॉक्यूमेंट्स इस तरीके की पोजीशन में, तो आगे बढ़ के हमारी सबसे पहले टीम बैठी होती है, फॉरेंसिक टीम उनके पास, वो आपकी बायोमेट्रिक जांच करती है। बायोमेट्रिक जांच अंगूठे वाली,
आपको ध्यान हुआ कि आपने अंगूठा कहाँ लगाया था? है, ध्यान है ना? कभी पकड़े जाओ, अभी जो प्रयागराज में पकड़ा गया लौंडा ऐसे, वैसा नहीं करना बच्चों। तो जिनने रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे जो बायोमेट्रिक अंगूठा थंब इंप्रेशन आपसे ली गई थी उल्टे हाथ की, वही आपसे मैच होगी वहां पर जाके, आपसे मैच हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे एक दो चीज और करवाएंगे वहां पर, उसके बाद आपको आगे के चरण के लिए भेज दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? आपकी बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, आपका वहां वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ, यू आर दी ओनली पर्सन हु क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम। तो वहां पर आपकी जांच होगी, उसके बाद ही आप अगले चरण में पहुंच पाएंगे। अगले चरण में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगला चरण आपका होता है डीवी का। एक्चुअली वहां पर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहां थोड़ा सा समय जरूर लेता है पहले, क्योंकि उन्हें हर कागज मिलाना होता है, समय लेता है। मजाक ना बनाइएगा ज्यादा, कहीं कहीं गलत हुआ है, कुछ चीजें हैं। अब वही पैनल है, वो भी पहली बार ही बैठे हुए हैं, तो हो जाता है, बहुत इतना बड़ा इशू नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपका जब नंबर आएगा, अंदर आपको कॉल की जाएगी, उससे पहले आपको एक फाइल दी जाएगी जो आपके नाम की होगी। उस पर आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, ये सब मेंशन होगा। उसमें आपसे चेक लिस्ट भरवाई जाएगी, जो आपके एडमिट कार्ड जब जारी होगा उसमें लिखा होता है। बच्चा परेशान होता है उसकी वजह से कि ये चेक लिस्ट कहाँ से लाएंगे, वो आपको नहीं लानी, वही देते हैं। उसमें मूलभूत से लिखा रहता है कि आपके पास ये दस्तावेज है, क्या आप ठीक है? यस 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 करके आपसे एक साइन ले लिया जाता है लास्ट में, बस। फिर वो फाइल अंदर जमा हो जाती है, उसी फाइल के अनुसार आपका डोजियर तैयार होता है। उसके बाद आपको कॉल की जाती है, आप अंदर आते हैं, आपकी फाइल सामने रहती है, वो आपकी फाइल उठाते हैं। फाइल के अनुसार जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे उसका वेरिफिकेशन होता है। रोल नंबर के सीरियल नंबर सब चीज चेक की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है। ओ लेवल का, आपके 10th-12th का, आपका इंटरमीडिएट, आपका ग्रेजुएशन, सबकी डिग्री, सबके मार्कशीट्स, एवरीथिंग, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, ए टू जेड वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो 4 पैनल के अधिकारी होते हैं, चारों अपने स्तर से करते हैं। ऐसा नहीं कि एक अधिकारी देखता है, एक देखेगा वो दूसरी जगह भेज देगा, उस पर दूसरा काम है वो दूसरी तरीके से चेक करेगा। तीसरा लैपटॉप पे होता है, वो लैपटॉप से फिजिकल चेक करता है, यानी जो आपने अपलोड किया था उस अपलोड के स्क्रीन को लगाता है कि आपने यही दस्तावेज अपलोड किया था जो आप हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो सब चीज क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। उसके बाद जब आपकी डीवी वो अप्रूव कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है वेरीफाइड है, और उसके बाद जब ही आपकी डीवीपीएस या पीएसटी, जिसे शारीरिक मानक परीक्षा कहते हैं, वो आपकी तभी पूरी होगी जब आप डीवी क्वालिफाई कर देंगे। अगर आप डीवी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको वही रिजेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपको उस पर आधार बताया जाएगा कि आप किस कारण से रिजेक्ट हो रहे हैं, और आपको वही सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। अन्यथा आपकी शारीरिक मानक परीक्षा होगी। शारीरिक मानक परीक्षा कोई बहुत इसमें गंभीर चिंता नहीं है, बस वो आपसे आपके ऊपर ऊपर बॉडी पे आपने जो भी ये कपड़ा पहन रखा होगा उसको बिल्कुल हटा देंगे, उस क्योंकि आपकी चेस्ट की नपाई एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, इसलिए। तो उसके बाद आपका जो है चेस्ट करते हैं, चेस्ट का हाइट देखते हैं और आपको आगे के लिए स्वीकृत कर देते हैं। उसके बाद आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म मतलब वही जो आपका डोजियर में होता है, उसके हर पेज पर आपका साइन होता है कि हाँ आपने सब कुछ चेक किया, आपको हर तरीके से वेरीफाई किया गया है, और आपका साइन ले लेते हैं। ठीक है, उसको बच्चे सोचते हैं कि मेरे से साइन कराया था, मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ऐसा नहीं है ना। जो सब पास हो गया पास हो गया, रिजेक्शन सर्टिफिकेट बस आप साइन ना कराए वो, तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, अभी तक का क्लियर है बच्चों? बस वहाँ कुछ दिशा निर्देश हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ कोई भी अनुशासनहीनता आप ना करें, तो वो आपके फायदे के लिए बहुत अच्छा हथियार रहेगा। क्योंकि पैनल अधिकारियों के पास इतनी क्षमता है, वो इतने सक्षम है कि आपको कभी भी वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी अनुशासनहीनता के ऊपर। उसका चैलेंज कोई नहीं कर सकता, ना कोर्ट कर सकता, तो वो उनको सक्षम बना रखा है, वो उनको अथॉरिटी दे रखी है, पावर दे रखी है ना। तो वहां कुछ भी गड़बड़ वड़बड़ या मोबाइल जबरदस्ती अंदर ले गए बिना किसी को बताए, तो ऐसा मत करना, क्योंकि अधिकारी ही है, वो भी इंसान है ना भाई। कोई कहीं से आज उसका दिमाग थोड़ा मूड आउट हो रखा है, तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही सेफ, अपना आपको सेफ आउट करके चलना पड़ता है बच्चों। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। है, अब बात आती है दस्तावेज की, कि दस्तावेज होने क्या चाहिए। दस्तावेज में बच्चों सबसे पहले आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी वैलिड
गवर्नमेंट इश्यू आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी बहुत सारे, वोटर आईडी, ये सब कुछ भी एक, लेकिन मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन रहेगी आप आधार कार्ड, क्योंकि वो सबसे प्रमाणिक माना गया है अभी तक, तो आधार कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, ओरिजिनल। उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट और इसकी सनद, इसकी आपके पास फोटो स्टेट में अटेस्टेड कॉपी भी होनी जरूरी है, ठीक है। जितनी भी आपकी शैक्षिक योग्यताएं हैं, इनके जितने प्रमाण पत्र हैं आपके पास, उनका क्या होना चाहिए, फोटो कॉपी अटेस्टेड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन में पहले ही बता चुका हूं, बहुत ही बारीकी से बता रहा हूं, सारे जितने भी आपके पास मार्कशीट्स हैं सबको लेके जाना है ओरिजिनल। आपकी जो डिग्री है उसको लेके जाना, नहीं है प्रोविजनल लेकर जाएं, कुछ भी प्रोविजनल भी नहीं है एफिडेविट लेकर जाएं, बट आपके पास एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आपने प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ग्रेजुएशन कर ली थी। समझ गए ना आप बच्चों, तो ये लेके जाना। उसके बाद बात आती है ओ लेवल और उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स की। तो बच्चे परेशान हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एडीसीए मान्य नहीं है, डीसीए भी मान्य नहीं है, कुछ भी मान्य नहीं है। आपका कम से कम यूनिवर्सिटी स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल आपके पास नाइलिट से है, डोइक का है, तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं इस धरती पे। लेकिन जो जहां बात आती है इक्विवेलेंट की, तो बच्चों आपके पास कम से कम यूनिवर्सिटी स्तर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे सामने कोई मेरिट जोन में तो किसी को पास नहीं किया गया। एक बच्चे की शिकायत थी, सर मैं बीकॉम के लिए एलिजिबल हूं, मेरा बीबीए है और ये मेरे को बाहर कर दिए हैं। तो बच्चों बीबीए मैंने पता करा बाद में भी कि बीबीए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बीकॉम, वो किसी भी स्थिति में बीकॉम के इक्विवेलेंट नहीं है। इवन बीकॉम के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री है ही नहीं। हो सकता है कोई हो जो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो बीकॉम को इक्विवेलेंट का दर्जा देती हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको बहुत अच्छा लगा है, और जानकारी ऐसी जब तक मेरे को आपके भले के लिए मिलती रहेगी, आपको साथ साझा करता रहूंगा। कोई फर्जी खबर मैंने आज तक नहीं दी होगी, ना मैं पोस्टर वोस्टर दिखाता कि ये आ गया देखो, ये व्हाट्सएप पे ये चल रहा है, यूट्यूब पे ये चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। मैं अब यूट्यूब से बाहर हो चुका हूँ, मैं अब तुम्हारी श्रेणी में नहीं रहा, ठीक है बच्चों। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट अच्छी लें, संतुलन बना के रखें शरीर का, मन और अपने दिमाग का भी, और कामयाबी अवश्य मिलेगी। आपके साथ जल्दी मिलेंगे ट्रेनिंग सेंटर में। हाँ चलो बच्चों, अभी के लिए बहुत है। जय हिंद।